नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो सिस्टम बनने की संभावना है, वो सिस्टम कौन सी कैटेगरी तक जाएंगे, उसका असर जो है भारत के किन किन राज्यों पर रहेगा, राजस्थान पर इसका असर क्या रहेगा, तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। कुल मिलाकर देखें तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के बारे में हम आपको संपूर्ण विस्तारपूर्वक जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो इस मैप के ज़रिए हम मौसम की जानकारी जो है इसी वीडियो में आगे समझेंगे। पहले हम हमारे द्वारा बनाए गए मैप पर आते हैं। दोस्तों, ये मैप आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारे द्वारा बनाया गया मैप है। ये मई मंथ साइक्लोन अपडेट, यानी कि मई महीने में कितने साइक्लोन और कहाँ कहाँ साइक्लोन बनेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। 12 से लेकर 2 जून के मध्य का ये मैप है, आपको जो है दिखाया गया, यानी कि अगले 20 दिनों का ये मैप है जो आपको दिखाया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आपको एस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये एस जो है सिस्टम हमने लिखा है। ये अभी हम नहीं कह सकते कि तूफान बनेगा या फिर लो प्रेशर या फिर वेलमार्क लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन। अभी हमने केवल एक सिस्टम के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये सिस्टम जो है देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी वाले की बात करें तो अरब सागर के उत्तर, यानी कि हम कह सकते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भागों और उससे सटे म्यांमार के तटों के आसपास जो है एक सिस्टम बनने की संभावना, जो कि 12 से लगाकर 23 मई के मध्य बनेगा। और इसका जो मूवमेंट है वह किस दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो सफ़ेद कलर का निशान आपको एरो दिख रहा है, उसी दिशा में इसके आगे बढ़ने की संभावना है। और ये जो है एरो के एंड तक पहुंचते पहुंचते तटीय भागों तक, हम कह सकते हैं कि जब ये पश्चिम बंगाल के तटीय भागों तक पहुंचेगा तब ये रिकवर कर सकता है पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार की तरफ। इसकी भी संभावना कम है। तो आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्पष्टता सामने आती जाएगी, तो आपको आगे सटीक जानकारी दी जाएगी। तो अभी आप लोग केवल अनुमान के तौर पर आपको बताया जा रहा है, हालांकि यही पूर्वानुमान ये भी सटीक रहेगा, लेकिन आने वाले जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो स्थितियाँ साफ होती जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार के बंगाल की खाड़ी में रहने का संभावना है। और जो लाल कलर का दायरा आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और हम कह सकते हैं बांग्लादेश के जो तटीय भाग है वहाँ पर लाल कलर का घेरा है, यानी कि यहाँ पर जो है खतरा हो सकता है अगर ये सिस्टम तूफान बनता है। और अगर हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर इस लाल कलर के दायरे के आसपास ही इसके टकराने की संभावना, चाहे तूफान बनो या फिर लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन। तो अगर ये तूफान बनता है और यहाँ पर टकराता है तो काफ़ी भीषण तबाही जो है लाल कलर के दायरे में आप लोग देखने को मिल सकते हैं तटीय भागों पर। तो सावधान रहने की संभावना है। अभी हालांकि इसके तूफान बनने की संभावना कम है। अगर ये डिप्रेशन भी बनता है दोस्तों तो भी यहाँ पर भारी नुकसान हो सकता है। तो अभी हालांकि इसकी जो है कंफर्म नहीं है कि तूफान बनेगा या फिर डिप्रेशन या फिर लो प्रेशर। हालांकि एक लो प्रेशर बनने की संभावना इसकी है, लो प्रेशर ये जरूर बनेगा, जो कि 15 से लगाकर 23 मई के मध्य बनने की संभावना है। अगर ये भारत के अंदरूनी भागों की ओर बढ़ता है तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, कर्नाटका में भी इसका अच्छा खासा असर रहेगा। लेकिन अभी बहुत दूर है समय, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पष्टता सामने आती जाएगी। तो भी केवल आपको एक अनुमान के तौर पर बताया जा रहा है। अगर हम अरब सागर वाले की बात करें दोस्तों, तो अरब सागर में भी एक सिस्टम बनने की संभावना 24 मई से लेकर 2 जून के मध्य दिखाई दे रही है हमें। ये भी एक हम कह सकते हैं कि साइक्लोन की कैटेगरी में बन सकता है। हालांकि ऐसी अभी संभावनाएं कम है, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पर सिस्टम ही लगाया, सिस्टम का जो है हमने जिक्र किया है इस वीडियो में। तो ये सिस्टम बनेगा हम कह सकते हैं 23-24 मई के आसपास, जो कि इसका 2 ट्रैक इसको दिखाई दे रहे हैं। इसका देख सकते हैं, एक सफ़ेद कलर का ट्रैक है और एक ग्रीन कलर का। सफ़ेद कलर का दोस्तों जो ट्रैक है वो गुजरात की ओर इसको धकेल रहा है, और जो हरा कलर का ट्रैक है वो इसको ओमान की ओर जाने दे रहा है। तो इसकी ज़्यादा संभावना ओमान की तरफ जाने की है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो 70% है इसकी संभावना जो है ओमान की तरफ जाने की है, और 30% संभावना यह है कि ये गुजरात को जो है प्रभावित कर सकता है, गुजरात की ओर आगे बढ़ सकता है। हालांकि दोस्तों अभी कंफर्म नहीं है कि ये दोनों सिस्टम तूफान बनेंगे या फिर नहीं, तो ये हम आपको आगे आने वाली वीडियो में जानकारी देते रहेंगे। अभी फ़िलहाल इतना तय है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों ये राजस्थान की ओर आगे बढ़ता है, ये सिस्टम अरब सागर वाला गुजरात की ओर आगे बढ़ता है, तो राजस्थान में इसका असर रहेगा। हालांकि इसकी संभावना कम है, 30% संभावना है कि यार गुजरात की ओर बढ़े। अगर ये बढ़ता भी है तो राजस्थान के दक्षिणी मध्य भागों पर काफ़ी अच्छी बारिश होगी। अगर ये राजस्थान के अंदरूनी भागों की ओर बढ़ता है, जैसा कि जो 2022 में 18 मई के आसपास ताउते तूफान बना था, अगर उसी की ट्रैक पर ये सिस्टम चलता है तो काफ़ी अच्छी बारिश राजस्थान में होगी। जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग, जयपुर संभाग, संपूर्ण राजस्थान में भारी बारिश होगी। हालांकि अब ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये राजस्थान के भागों की ओर बढ़ेगा, लेकिन अभी ज़्यादा संभावना इसकी जो है ओमान की तरफ जाने की दिखाई दे रही है। तो ये है जो है तूफान का संकेत है। और दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जब एक सिस्टम अरब सागर में बन रहा होगा 24 से लेकर 2 जून के मध्य, उसी दौरान एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा 24-25 मई के आसपास। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में 2 सिस्टम बनेंगे जब मानसून जो है अंडमान निकोबार
से आगे बढ़ते हुए केरल में दस्तक देगा, उसी दौरान एक और सिस्टम जो है अरब सागर बंगाल की खाड़ी में बनेगा, उसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। फिलहाल ये 2 सिस्टम के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो अब ये मॉडल आप लोग देख सकते हैं, ये ECMWF का मॉडल है। सबसे पहले पहला मॉडल देखिए 12 से लगाकर 19 मई के मध्य का है, जो इसमें तूफान बनने की संभावना यानी कि एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना यह मॉडल प्रदर्शित कर रहा है। देख सकते हैं आप लोग उत्तरी अंडमान निकोबार और वहीं जो है म्यांमार के तटों के आसपास एक सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और 19 से लगाकर 26 मई के मध्य वाला यानी कि बीच वाला मैप देखिए ये, तो इसमें देख सकते हैं अरब सागर में भी एक सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रदर्शित कर रहा है कि 19 से लगाकर 26 मई के बीच एक सिस्टम अरब सागर में बन रहा है। और जो हम कह सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम है वो 19 से लगाकर 26 मई के मध्य जो है हम कह सकते हैं कि जो लाल कलर आप लोग देख सकते हैं, तो तटीय हम कह सकते हैं कि जो ओडिशा के भाग है, तटीय आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग है और तटीय पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के आसपास इसके टकराने की संभावना है। यानी कि तेज मजबूत सिस्टम रहेगा, तूफान की संभावना अभी कम ही दिखाई दे रही है। और अरब सागर वाला जो सिस्टम है 19 से लगाकर 26 मई के मध्य गुजरात की ओर ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोग मैप में देख सकते हैं। और दोस्तों जो तीसरा मैप आप लोग देख सकते हैं जिसमें 26 मई से लगाकर 2 जून के मध्य का जो है मॉडल है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में दूसरा सिस्टम बन रहा है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले इसी वीडियो में बोला था कि दूसरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा जब अरब सागर में सिस्टम बन रहा होगा। तो उसी दौरान देख सकते हैं 26 से लगाकर 2 जून के मध्य एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जो कि हम कह सकते हैं कि ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटीय भागों के आसपास बनने की संभावना, जो कि मजबूत सिस्टम रहेगा, तूफान भी वो सिस्टम बन सकता है। और उसका जो ट्रैक रहेगा वह हम कह सकते हैं कि मध्य भारत की ओर रह सकता है और ये रिकर्व कर कर पूर्वोत्तर भारत की ओर भी जा सकता है। अभी बहुत दूर है समय, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्थितियाँ साफ होती जाएंगी। और तीसरे मैप में आप लोग अरब सागर वाले सिस्टम का जो ट्रैक देख सकते हैं, जिसका जो ट्रैक है ओमान की तरफ इसके जाने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है दोस्तों। ये आप अपनी स्क्रीन पर इस मैप में क्लियरली देख सकते हैं। हालांकि इसका असर गुजरात, तटीय महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा समेत जो गुजरात रीजन है, दक्षिणी गुजरात, पूर्वी गुजरात, संपूर्ण गुजरात और राजस्थान की बात है, राजस्थान के दक्षिणी भागों में भी इसका असर पूर्ण रूप से दिखाई देगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर संभाग के दक्षिणी भाग, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ यानी कि गुजरात राज्य से जो लगे हुए राजस्थान के ज़िले हैं, गांव है, वहाँ पर इसका असर रहेगा मध्यम से तेज वर्षा के रूप में। और कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और विदर्भ तक भी इसका असर रहेगा और उत्तरी केरल तक भी इसका अच्छा खासा असर रहेगा। मुंबई, थाने, दानू में काफ़ी भारी बारिश हुई होगी इसके असर से। हालांकि इसकी जानकारी हम आपको आगे अलग से वीडियो बनाकर देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के अनुसार यही संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अरब सागर में एक सिस्टम बनेगा जो कि 12 मई से लगाकर 26 मई के मध्य बनने की संभावना है और इसका ट्रैक ओमान की तरफ रहने की ज़्यादा संभावना है। गुजरात की तरफ जाने की इसकी बहुत कम संभावना दिखाई दे रही है, फिर भी गुजरात में अच्छा खासा असर इस सिस्टम का रह सकता है। अगर बात करें बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की, तो ये सिस्टम जो है हम कह सकते हैं कि तूफान की कैटेगरी तक पहुंच सकता है। हालांकि डीप डिप्रेशन तक ही इसके पहुंचने की संभावना, तूफान से एक कैटेगरी तक पहले ये सिस्टम बनेगा और तूफान भी बन सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन अभी के अनुसार डीप डिप्रेशन तक जाने की इसकी संभावना है बंगाल की खाड़ी वाले सिस्टम की, जो कि 19 से लगाकर 26 मई के मध्य बनेगा। और इसका जो टकराने की संभावना ये आप लोग लाल कलर के दायरे में दूसरे मैप में बीच वाला मैप है उसमें देख सकते हैं कि जो है लाल कलर आप लोग दिखाया गया होगा आपको, जिसमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तरी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटीय भागों के आसपास यह टकरा सकता है और पूर्वोत्तर भारत की ओर इसके रिकर्व करने की भी संभावना दिखाई दे रही है और फिर आगे जाकर ये कमज़ोर हो सकता है। और एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा जो कि 26 मई से लगाकर 2 जून के मध्य यानी कि मई के आखिरी दिन और जून के शुरुआती दिनों में इसके बनने की संभावना है। मानसून जब केरल में दस्तक दे रहा होगा उसी समय ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा और मानसून को जो है मजबूत करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, खुशखबरी है एक तरह से मानसून के लिए। और दोस्तों जब ये सिस्टम दूसरा सिस्टम जब टकराएगा तो ये सिस्टम भी ओडिशा और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जो तटीय भाग है वहाँ पर इसके टकराने की संभावना, भारी बारिश के रूप में ये तबाही कर सकता है और उसके बाद इसके मध्य भारत में जाकर कमज़ोर होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर आपको जानकारी दे दी जाए तो 2 सिस्टम बनेंगे बंगाल की खाड़ी में मई के दूसरे पखवाड़े में और एक सिस्टम बनेगा अरब सागर में जो कि कमज़ोर होते हुए ओमान की ओर जा सकता है। यानी कि अरब सागर में भी ये कमज़ोर हो सकता है और ओमान की तरफ भी ये सिस्टम जा सकता है। गुजरात की तरफ आने की इसकी बहुत ही कम संभावना है। और 2 सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा जो कि तूफान की कैटेगरी तक पहुँच सकते हैं। जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे परिस्थितियाँ और स्थितियाँ साफ होती जाएंगी। तो अभी बहुत दूर की बात है, तो ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इसलिए इसमें बदलाव आ सकता है। तो कुल मिलाकर इतना तो तय है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में 2 सिस्टम और अरब सागर में एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। इनकी कैटेगरी क्या रहेगी तो ये अभी बताना थोड़ा मुश्किल रह सकता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे परिस्थितियाँ साफ होती जाएंगी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।